हाँ, भोजन के लिए भूखा आदमी केवल देखा जाता है। ये नहीं देखा जाता कि नशा पाए है या नहीं पाए, नशे से रहित है या नशे से युक्त है। जैसे डॉक्टर साहब को कहा, भूखे आदमी के लिए पात्रता नहीं देखनी, वो चाहे कुत्ता हो, चाहे देवता हो, चाहे मनुष्य हो। ये सेवा चल रही भोजन पवाना, और उसमें कोई भिखारी आके बैठ जाता है, या कोई नशेबाज आके बैठ जाता है, या कोई जनरल भूखा है आदमी बैठ जाता है, तो हम उसको आदर पूर्वक पवाते हैं। हम ये नहीं देखते कि नशा पाए कि नहीं। हम जब किसी को सेवा में उतरते हैं तो फिर हमें ऐसे भाव रखना है। हमारे भगवान के विविध रूप हैं, विविध लीलाएं। गरीबी में जब बीमारी आती है तो बड़ी समस्या होती है। हमने एक देखा कि एक परिवार जो गरीब किसान और बीमार, तो 600 रुपया के लिए खेती रखी गई थी। 600 रुपया के लिए खेती। ये जो जमींदार लोग हैं ना, ये ऐसा उनके विधान होते हैं कि एक बार खेती रख जाए तो छुटाने के लिए मुश्किल है। ये समझो खेती उन्हीं की है। जरूर गरीबों का सहयोग करना चाहिए, यदि अपने पास व्यवस्था हो तो, नहीं तो 4 से व्यवस्था लेके सहयोग करे तो भगवान बहुत प्रसन्न है। इच्छा आपकी, आपकी इच्छा, आप इच्छा का त्याग करो। अभी आप जीवन मुक्त हो। आपका स्वरूप क्या है? ना आप स्त्री हो ना पुरुष हो, आप भगवान के स्वरूप हो, आप पूर्ण परमात्मा का स्वरूप हो। जैसे कह दिया कि हम तो भगवान के अंश हैं, तो पूर्ण का अंश पूर्ण ही होता है ना। भगवान और आप कहने को दो हो, वही केवल बैठा हुआ है। जैसे छोटा सा पंखा चल रहा है, इसमें भी वही बिजली है। जो इतनी बड़ी एसी को चला रहा है, इसमें भी बिजली है। देखो इतना प्रकाश दे रहा है, इसमें भी यही बिजली है, कोई और बिजली नहीं है। अर्थात सब में एक ही परमात्मा विराजमान है। स्वरूप में कोई स्त्री पुरुष नहीं है, स्वरूप सबका एक है। अगर हम बन गए, अगर हम फंस गए, तो इच्छा में फंस गए। इच्छाओं का त्याग करो, अभी जीवन मुक्त हो गए। भगवान ने कभी किसी को फंसाया नहीं, वो अपने आप से अपने आप में स्थित है। जब खोजने चला तो मिला नहीं, वो तब तक खोजते रहे, और जब वो मिला तो खोजने वाला नहीं रहा। क्यों? क्योंकि जो खोजने वाला था ना, वही था जिससे मिला, कोई और नहीं था। दो नहीं है। जीव जो है, ये एक तरह से अपमान है कहना। परमात्मा स्वरूप को जीवात्मा कहा गया। देखो सबके आगे आत्मा लगता है, ध्यान रखना। बोले जीवात्मा, पापात्मा, पुण्यात्मा, महात्मा नहीं लगता है। तो आत्मा तो सब में है, बस आगे उसकी क्रियाओं के कारण उसको कह दिया गया। उसकी क्रियाएं महान तो महात्मा, उसकी क्रियाएं नीच तो बोले नीचात्मा, उसकी क्रियाएं पाप में तो बोले पापात्मा, पुण्य में तो बोले पुण्यात्मा।